हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लिविंग लुकर्स। हर किसी को ये पता होना चाहिए कि जो भी कढ़ाई, प्रेशर कुकर, तवा या फिर फ्राइंग पैन, सॉसपैन, जितने भी बर्तन हम घरों में यूज कर रहे हैं उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। हम अच्छी क्वालिटी का घी तेल तो ले सकते हैं, हम अच्छी क्वालिटी का मिल्क ले सकते हैं, हम अच्छी क्वालिटी के सब्जियां ले सकते हैं, मसाले ले सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस समय हम उनको गर्म करते हैं, किसी भी पैन में हीट करते हैं, तो क्या वो रिएक्ट तो नहीं होते उससे। तो आजकल के हिसाब से जितने भी लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि एल्यूमीनियम एक तरीके का स्लो पॉइजन होता है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को बताते हैं कि हम तो 20 साल से यूज़ कर रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भी लोग और भी ज़्यादा कॉन्शियस होंगे हेल्थ को लेके, जो कि एक काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ स्टेनलेस स्टील के बारे में। स्टेनलेस स्टील में अभी रिसेंट में आप ढेर सारे ब्रांड्स देखते होंगे, और ब्रांड क्यों देखते होंगे? क्योंकि उन पे एक थोड़ा-सा ट्रस्ट रहता है। ये रहा विनोद का प्लैटिनम सीरीज, ये रहा स्टाल का ट्राइप्लाई स्टील, ये है आपका बर्जनर का 18x10 का आर्गेंट सीरीज की कढ़ाई, ये आपकी प्रेस्टीज कंपनी की काफी अच्छी 15 साल वाली हेक्सा मैजिक कढ़ाई, और प्रेस्टीज की ये रही कढ़ाई जो कि आपकी स्प्लेंडेड सीरीज की आती है। तो आज हम इन सबको कंपैरिजन करेंगे और आपको बताने वाले हैं कि इंडिया की बेस्ट कढ़ाई कौन सी मटेरियल की और कौन सी कढ़ाई बेहतर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एल्यूमीनियम को डिस्कार्ड करना है, तो मार्केट वैल्यू लगभग 170 से लेके 250 के बीच में वेरी कर सकती है। बाई केजी उसको कहीं पे भी आप सेल ऑफ या रिटार्ड कर सकते हैं। मगर उसके बदले हमें लेनी कौन सी है? हमें लेनी है ट्राई प्लाई स्टील की कढ़ाई, जो कि 3 लेयर की होती है। उसका नुकसान क्या है और इसके फायदा क्या, वो बताते हैं। स्टील का जो अंदर का लेयरिंग होती है, जैसे आप विनोद की प्लैटिनम लेते हैं या फिर बर्जनर की आर्गेंट सीरीज, इन दोनों में ही आपको मिल जाएगी अंदर की लेयरिंग 304 ग्रेड। एक तो ये नॉन रिएक्टिव होती है, खाना इसमें स्टोर भी कर दिया जाए तो भी खाना अपने नॉर्मल स्टेटस पे बना रहता है। कहने का मतलब है, स्टील में खाना बनाने से कोई फायदा तो नहीं होता, बट जो नुकसान हो रहा था, रिएक्शन जो कि एल्यूमिनियम और खाने के बीच में होता था, वो आपका बच जाएगा। इसी के साथ-साथ एक चीज़ आपके लिए थोड़ी-सी आसान हो जाएगी, उसको कहेंगे थोड़ा-सा ऐसी आदत जो कि अच्छी नहीं है, बट आपके लिए अच्छी रहेगी। उसका ये है कि आप जब भी इसमें कुकिंग करते हैं, तो इसमें 2 से 3 घंटे के लिए आप अगर स्टोर करके भी रख देते हैं, तो भी आप उस खाने को अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होगा। अब इसमें कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है, अगर आप लेना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डीप कढ़ाई, अगर गहरी कढ़ाई लेना चाहते हैं, तब आप विनोद की ये कढ़ाई ले सकते हैं, जो कि प्लैटिनम सीरीज है। अब आप ये क्यों लें? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है, क्योंकि पिछले 5 साल से लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने इस कढ़ाई को यूज किया है और अपने किचन को अपग्रेड किया है, और उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फाइड फील करेंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, विनोद की एक्स्ट्रा डीप कढ़ाई इसलिए ली जाती है, क्योंकि इसमें कम घी तेल में ही आप पूड़ी तल सकते हैं, कम घी तेल में ही आप बेहतर खाना कुकिंग कर सकते हैं। ये ग्लास लिड और स्टेनलेस स्टील दोनों के साथ आती है। मैंने इसका ओरिजिनल बाय लिंक इस वीडियो के सामने यहाँ पे दे दिया है, जहां से आप इस कढ़ाई को काफी कम दाम पे खरीद सकते हैं। मेरी भी हमेशा से पहली चॉइस विनोद की प्लैटिनम सैस मेटल की कढ़ाई हमेशा रहती है, क्योंकि इतना अच्छा रिव्यूज, इतने अच्छे हमें फीडबैक्स मिलते हैं कि ये एक अच्छी कढ़ाई है। मगर इसके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत तगड़ी कढ़ाइयाँ लेकर आते हैं। जैसे कि बर्जनर की आर्गेंट सीरीज की कढ़ाई की मैं बात करूंगा, ये थोड़ी सी कॉस्टलियर साइड पे है, बट जैसे कि इसमें 18x8 की स्टील है, तो इसमें 18x10 की स्टील है, हार्डली मैटर्स। मगर बर्जनर की डिजाइनिंग मुझे काफी आर्गोनॉमिक लगी, काफी अच्छी। डेप्थ के साथ साथ इसमें आपको विथ भी अच्छी दी है। हैंडल का स्ट्रक्चर विनोद से ज्यादा बेहतर है, स्टे कूल रहता है और बेहतर क्वालिटी का है। ग्रिपिंग काफी अच्छी है, हैंड वॉश में भी कहीं भी गंदगी फंसती नहीं है। विनोद की आर्गेंट सीरीज अगर आप ले रहे हैं, तो आप अपने लिए एक काफी अच्छा अपग्रेड करेंगे, बट इसके लिए बजट लगभग 2500 से ऊपर ही होना चाहिए। अब हम बात कर लेंगे दो ऐसी कढ़ाइयों की जो कि गहरी नहीं है, बट फैली हुई है। प्रेस्टीज की बात करेंगे और स्टाइल की बात करेंगे।
अब ये वाली जो बात है मैं आपको बता दूँ, स्टाल की जो कढ़ाई है वो आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगी। इसमें मैं आपसे बताऊँगा कि कंपनी इसकी रिप्लेसमेंट गारंटी देती है। एक तो इसमें खाना जलता नहीं है, प्लस इन्होंने काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की स्टील बना रखी है। बट वहीं पे अगर कॉम्पिटिशन में बात करी जाए तो प्रेस्टीज की स्प्लेंडेड कढ़ाई भी 15 साल गारंटी के साथ आती है, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। इसमें आपको 30% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी कुकिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो प्रेस्टीज में एक आपको और बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसका 3 पीस का सेट ले लेते हैं, जिसमें आपको कढ़ाई, फ्राइंग पैन और सॉस पैन, इन तीनों का सेट ही आपको लगभग ₹2800 में मिल जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको सॉस पैन ट्राइप्लाई स्टील का आईएसआई मार्किंग के साथ, इनको कढ़ाई 22-24 सेंटीमीटर की और ये फ्राइंग पैन विद लिड आपको मिल जाता है मात्र 2200 से ₹2800 के बीच में। तो ये भी एक अच्छा किचन अपग्रेड हो सकता है अगर आप लेना चाहें। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई चीज़ कंपनी सस्ते में देती है, तो कहीं न कहीं मैन्युफैक्चरिंग में अंतर ज़रूर देती है। जैसे कि इसमें मैं कहूँगा कि वज़न थोड़ा-सा नॉर्मल दिया गया है, साथ ही साथ सिर्फ़ हैंडल का मेजर डिफ़रेंस है। इसमें हैंडल आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, जो आप अलग से लेते हैं और इसमें आपको नॉर्मल हैंडल्स मिलते हैं स्टेनलेस स्टील के, जो कि ठीक-ठाक है। तो अगर ₹1000 का डिफ़रेंस भी आ रहा है, तो भी आप बिल्कुल 100% मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये कढ़ाई भी ले सकते हैं जो सेट के साथ आती है, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल भी खराब नहीं दी गई है और गारंटी कंपनी ने सेम दी है। होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी और आप अगर विनोद की, बॉर्जनर की, हॉकिंस की या फिर स्टाइल की कढ़ाई लेना चाहते हैं, तो मैंने बाय लिंक आपको सामने दे रखा है, जहाँ से आप अपने किचन को अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम दाम पे, बेहतर क्वालिटी के साथ और हेल्दी कुकिंग का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।